संजय मिश्रा, नीना गुप्ता हमेशा से अभिनय के मामले में नायाब रही हैं। ये और बात है कि कैरेक्टर आर्टिस्ट से मेन आर्टिस्ट के रूप में नजर आने में उन्हें वक्त लगा, मगर सुखद पहलू ये भी है कि अब इनके लिए खास तौर पर भूमिकाएं लिखी जाने लगी हैं। निर्देशक जसपाल सिंह की संधू की वध भी एक ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति की कहानी है जहां हीरो और हीरोइन दोनों ही अधेड़ उम्र के हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये रिश्तों के ताने बाने में उलझी कहानी नहीं है। ये कहानी है जहां शंभुनाथ मिश्रा यानी संजय मिश्रा शून्य में निहारते हुए कहते हैं, हमने हत्या नहीं वध किया है। जो स्कूल मास्टर किसी बच्चे को थप्पड़ मारने पर 3 दिन तक सो नहीं पाता, वह किसी के गले में चाकू घुसाकर उसे मारने का दुस्साहस कैसे और क्यों करता है। इसी क्राइम और थ्रिलर के इर्द गिर्द घूमती है वध की कहानी। कहते हैं कि परफेक्ट क्राइम जैसी चीज अपराध जगत में संभव नहीं, मगर वध की कहानी एक अपराध के ऐसे फुल प्रूफ प्लान पर आधारित है जिसमें अपराधी और पीड़ित के बीच की रेखा कहानी के अंत तक आते आते धुंधली हो उठती है। शंभुनाथ मिश्रा यानी संजय मिश्रा एक बेहद ही खुददार सेवानिवृत्त स्कूल मास्टर है। मनोहर कहानी की शौकीन शंभुनाथ की पत्नी मंजू मिश्रा यानी नीना गुप्ता घुटनों की बीमारी से पीड़ित है। यह दंपत्ति विदेश में बेटे गुड्डू की उच्च शिक्षा और उसे सेटल करने के लिए स्थानीय गुंडे प्रजापति पांडे से मोटे ब्याज पर एक बड़ी रकम उधार लेते हैं। पांडे जब भी वसूली के लिए आता है, ब्राह्मण परिवार के घर न केवल शराब और मांस लाकर उसका सेवन करता है, बल्कि लड़कियों को लाकर अय्याशी भी करता है। प्रताड़ित शंभुनाथ मजबूरी से अपमान के घूंट पीकर रह जाता है। पांडे से अपमानित होने वाला शंभुनाथ विदेश में बस चुके बेटे गुड्डू की घोर उपेक्षा का भी शिकार होता है, मगर इसके बावजूद जिंदगी से शिकवा नहीं रखता। अपनी पत्नी से प्रेम करता है, पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, मगर एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो पांडे को जान से मार देता है। उसे अपने किए पर पछतावा नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि असुरों का वध किया जाता है और पांडे भी एक ऐसा ही असुर था। इस वध को वह इस तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग में बदल देता है कि उसका पकड़ा जाना असंभव है। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस अफसर और इलाके का विधायक भी अपनी पोल खुल जाने के डर से पांडे की मौत का सुराग लगाने लगते हैं। क्या पुलिस और विधायक शंभुनाथ के परफेक्ट क्राइम में लूप होल्स का पता लगाकर उसे जेल में पहुंचा पाते हैं? जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। निर्देशक और लेखक राजीव ने इस क्राइम थ्रिलर को ग्वालियर में बुना है और एक आम आदमी के खास हालात में पकड़कर क्राइम का सहारा लेना फिल्म की विशेषता है। फिल्म का पहला भाग काफ़ी सुस्त है, किरदारों को स्थापित करने की कवायद काफ़ी लंबी चल जाती है, मगर दूसरे भाग में कहानी जोर पकड़ती है। इस थ्रिलर में निर्देशक चरित्रों के जरिए छोटे शहर की आर्थिक और सामाजिक विडंबनाओं को भी दर्शाने में लगे हुए हैं। कहानी में हल्के फुल्के कॉमिक पल भी हैं। हत्या के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करने को भी दिखाया गया है और बैकग्राउंड म्यूजिक और आवाज के जरिए बताया गया है जो रोंगटे खड़े कर देता है। सपन नरूला की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। ग्वालियर की गलियों से लेकर कुछ ऐतिहासिक जगहों तक उन्होंने शहर को बखूबी अपने कैमरे में उतारा है। साथ ही बैकग्राउंड म्यूजिक भी दमदार है, मगर थ्रिलर एलिमेंट थोड़े कम है। यह फिल्म कुछ हद तक आपको दृश्यम की याद दिलाती है। एक पॉइंट पर कहानी थोड़ी प्रेडिक्टेबल भी हो जाती है, मगर अंत में आप सुकून की सांस जरूर लेंगे। फिल्म में अभिनय के 2 मजबूत स्तंभ का काम करते हैं संजय मिश्रा और नीना गुप्ता। एक रिटायर्ड स्कूल मास्टर की बेचारगी से लेकर उसके आक्रोशित होने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो संजय मिश्रा के अभिनय के लाजवाब ग्राफ को दर्शाता है। नीना गुप्ता ने घुटनों के दर्द से परेशान धर्म भीरू महिला के किरदार में प्राण फूंक दिए हैं। उनकी चाल ढाल का निढालपन किसी अपने की याद दिलाता है। पति पत्नी के रूप में उनकी केमिस्ट्री कमाल की है। पुलिस अफसर के रूप में मानव विज जचे हैं। वहीं सौरभ सचदेवा को पांडे के रूप में देखना हद से ज़्यादा गुस्सा दिलाता है और यही उनकी एक्टिंग की खूबी है। अन्य किरदार भी ठीक ठाक ही हैं।